अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इन कागजात पर अंगूठा लगा और अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर। नहीं साहब, ऐसा ना करें। ये मेरी जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ इस जमीन से। आप प्लीज ये ना लें। अपनी बकवास बंद कर और अंगूठा लगा। अभी लगवाओ इसका अंगूठा कागजात पर। फिर ऐसा ना करे सर, ऐसा ना करे। चलो सलाम थानेदार साहब। हाँ भाई, क्या लेने आए हो? क्या काम है, जल्दी बताओ। थानेदार साहब, वो डोगर साहब है ना, उनका बेटा, उसने मेरी जमीन जबरदस्ती अपने नाम लगवा ली है, तो मैं उनके खिलाफ दरख्वास्त देने आया हूँ। क्या डोगर साहब के खिलाफ दरख्वास्त देने आए हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पे तुले हुए हो? थानेदार साहब, वो मेरी जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है, तो आप कुछ करें। मैं काम जा रहा हूँ, मैं कल आऊंगा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, ठीक है? अरे बेटा, इधर बैठो, खैरियत तो है? माम साहब क्या करें, इस दुनिया में तो गरीब की मदद ही नहीं करता। गरीब की कोई जिंदगी ही नहीं है। ये बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, मसला क्या है? माम साहब, वो डोगर साहब का बेटा ना बिलाल, उसने जबरदस्ती मेरी जमीन अपने नाम लगवा ली है। तो मेरी तो वो जमीन ही सब कुछ थी। तो मैं थानेदार साहब के पास भी गया था, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ। अली बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं डोगर साहब से बात करता हूँ, तुम अब घर जाओ। हीरो पटवारी के पास जाओ, उसे बोलो कि जमीन का काम आज ही मुकम्मल करना है। ये काम आज ही होना चाहिए, ठीक है? जी इमाम साहब। डोगर साहब किधर है बेटा? इमाम साहब वो तो लाहौर गए हुए हैं। आपको कोई काम है तो मुझे बताइए। बेटा, तुमने अली के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं था करना चाहिए। इमाम साहब, इसके अलावा कोई और बात करनी है तो बताएं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं नहीं चाहता है कि इस मामले में आप दखल अंदाजी करें। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे साथ चलो, मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। जी चले इमाम साहब। इमाम साहब, आप मुझे कब्रिस्तान में क्यों ले आए हैं? बेटा सब्र करो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। बिल बेटा, वो कब्र देख रहे हो? तुम्हें पता किसकी कब्र है वो? नहीं इमाम साहब, मुझे नहीं पता वो किसकी कब्र है। बेटा, ये इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। आज देख लो, ये लोगों की जमीनों पे कब्जा करता था, वो आज देख लो इसे कितनी जगह मिली है। बेटा, आप दुनिया में जितनी मर्जी जमीनें इकट्ठी कर लो, लेकिन आखिर में आपको सिर्फ इतनी ही जमीन मिलेगी। इस दौलत के चक्कर में अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हो। आखिर में सिर्फ आपको इतनी ही जमीन मिलेगी, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। जी इमाम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मुझे एहसास हो गया, मैंने जितने भी गरीबों से जुल्म करके उनकी जमीनें हड़पी हैं ना, आज मैं उन्हें वापस कर दूंगा। चलें इमाम साहब। चलिए। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सिकंदर आजम ने मरते वक्त कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चल सके आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला खाली हाथ जा रहा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें ज़मीनों की बजाय दिलों पर हुकूमत करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें।